क्या विष्णु भगवान के कल्कि अवतार ने जन्म ले लिया है? अगर हाँ तो कहां? क्या इजराइल पैलेस्टीन और रशिया यूक्रेन वॉर के साथ थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है? और आखिर क्या 2025 में हमारी ये दुनिया खत्म हो जाएगी? ये वीडियो देखते जाओ भारत के भविष्य से जुड़े कुछ ऐसी बातें मैं तुम्हें प्रूफ के साथ बताऊंगा, जिसे समझने के बाद तुम इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करने पे खुद को रोक नहीं पाओगे। एपोकलिप्टिसिज्म का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। हर रिलीजन में ऐसे बिलीफ्स हैं जिससे इन फ्यूचर दुनिया खत्म हो जाएगी। जहां एक तरफ इस्लाम में क़यामत पर दज्जाल के आने का बिलीफ है, वहीं क्रिश्चियनिटी में आर्मगेडन पर गॉड एंड सैटन के बीच फाइनल बैटल होने की बात कही जाती है। एंड सिमिलर टू दिस, सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म के पर्सपेक्टिव से टाइम 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। इट्स अ लूप जो ऐसे ही चलता रहता है और हम अभी कलयुग में ही है। सो हिंदू धर्म में ये बिलीफ है कि कलयुग के अंत में कली डीमन को खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कल के अवतार में जन्म लेंगे, जिससे इस दुनिया में प्रलय आएगी। तो इससे एक चीज क्लियर है कि एपोकलिप्स आज नहीं तो कल डेफिनेटली होगा, वरना सब रिलीजियस स्क्रिप्चर में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन सवाल आता है कि ऐसा आखिर कब होगा? तो हमने इसी को समझने के लिए एक बुक पढ़ी जिसका नाम है भविष्य मलिका। जैसा नाम से क्लियर है, ये भविष्य से जुड़ी है, तो इस किताब ने भविष्य को लेकर काफी कुछ बताया है। इसके अनुसार वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा जो 6 साल तक चलेगा। इसके अकॉर्डिंग विष्णु के कल के अवतार ने जन्म ले लिया है और जल्द ही कयामत, जजमेंट डे और प्रलय आएगी, जिसमें पूरी धरती नष्ट हो जाएगी। तो चलो जानते हैं कि भविष्य मलिका में लिखी भविष्यवाणी किसने की है। वर्ल्ड वॉर 3 किसके बीच होगा? कल के अवतार का जन्म कहाँ हुआ है? और आखिर 2025 के बाद क्या कुछ होने वाला है? तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। नॉस्ट्रेडेमस, सिम्पसन शो, बाबा वेंगा या फिर डॉक्टर क्रीप, मैंने इन सभी के प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर किए हैं एंड लगभग सभी की भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। ऐसे में आज फिर से मैं एक ऐसी ही प्रेडिक्शन करने वाली किताब की बात करने वाला हूँ जिसने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। भविष्य मलिका। इट कुड बी पॉसिबल कि आपको इसके बारे में शायद ना पता हो, लेकिन उड़िया कल्चर में इसका बहुत बड़ा महत्व रहा है। इसे आज से रफली 600 साल पहले पंच सखा यानी कि 5 फ्रेंड्स ने लिखा था, जिसमें से एक संत श्री अच्युतानंद दास जी थे। ये बहुत ही सिद्ध योगी थे, जिस वजह से 16वीं सदी में ही इन्होंने भविष्य में होने वाली कई घटनाओं का जिक्र कर दिया था, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3, कलयुग का अंत और कल के अवतार के जन्म के संकेत। वर्ल्ड वॉर 3, इस बारे में किताब में साफ साफ कहा गया है कि 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होगा। इसमें बताया गया है कि भारत पर चाइना के साथ 13 मुस्लिम देश मिलकर आक्रमण करेंगे। ये युद्ध करीब 6 साल तक चलेगा, लेकिन आखिर में जीत भारत की होगी। ऐसे में जब अभी इजराइल पैलेस्टीन और रशिया यूक्रेन जैसे बड़े देशों के बीच ऑलरेडी वॉर होता हुआ दिख रहा है, जिसमें और भी बड़े डेवलप्ड नेशन अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, एंड इंडिया डिप्लोमेटिक तरीके से कभी इजराइल का सपोर्ट करता है तो कभी रशिया का, क्योंकि इन देशों ने हमारी पहले मदद की है, तो इशारा काफी है कि वो दिन दूर नहीं जब चीन पाकिस्तान के साथ कई और मुस्लिम देश नाराज होकर हमारे साथ जंग शुरू कर दें, जिस वजह से हमारे सामने वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होता हुआ दिख सकता है। तो अभी ऐसा कहना गलत नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। भविष्य मलिका ने एपोकलिप्स आने की डेट यानी कि कलयुग के बारे में भी काफी कुछ बताया है, लेकिन कलयुग के टाइमलाइन को समझने से पहले हमें कलयुग के बिगनिंग को समझना होगा। पौराणिक सोर्स के अनुसार और गूगल के अकॉर्डिंग कलयुग एक्चुअली बिगैन इन 3102 BCE, श्री कृष्ण के मृत्यु के साथ ही। अब ये 3102 BCE साल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमारे स्क्रिप्चर्स कितने ज्यादा सही है, ये इसी बात से समझ सकते हो कि ये पॉपुलर मायन कैलेंडर के ग्रेट साइकिल के स्टार्टिंग ईयर 3114 BCE से काफी करीब है। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकती है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कलयुग के एंड डेट को पता करने से दुनिया के खत्म होने का भी पता लग सकता है। तो भविष्य मलिका के अनुसार 2025 तक काफी ज्यादा पाप अशांति बढ़ जाएगी, वो भी इतनी ज्यादा कि कलयुग की आयु जो 4,32,000 साल की है, वो सिर्फ 5,000 सालों में सिमट जाएगी। और इसी के एंड होने वाली टाइमलाइन पर, यानी कि जब कलयुग से सतयुग का ट्रांजिशन शुरू हो रहा होगा, उसी वक्त कल के अवतार के जन्म होने की बात इस बुक में लिखी गई है। भविष्य मलिका के ट्रांसक्रिप्शन के अकॉर्डिंग कल के अवतार ने ऑलरेडी साल 2003 में उड़ीसा के संबल गाँव में जन्म ले लिया है। ऐसी मान्यता है कि पुरी के राजघराने में एक वक्त आएगा जब कोई भी किंग नहीं बचेगा, क्योंकि किंग की सिर्फ एक ही फीमेल चाइल्ड होगी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि ये सारा डिस्ट्रक्शन और सत्ययुग में ट्रांजिशन उस आखिरी किंग के डेथ से पहले होगा। एंड करेंटली दिव्य सिंह देव पुरी के लास्ट किंग है, जिनकी उम्र 70 साल है और जिनका कोई भी मेल चाइल्ड नहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग चले तो कल के अवतार का जन्म अब तक हो जाना चाहिए, और ये युग ऑलरेडी एक ट्रांजिशनल टाइम पीरियड से गुजर रहा है। अब देखो, ये तो बात रही बुक के इंटरप्रिटेशन की, जिसमें हमने कल की अवतार यानी कि भगवान को किसी
फिजिकल फॉर्म में बांध दिया है। बट वास्तविकता में भगवान को जानना हम में से किसी के वश में नहीं है। इनफैक्ट ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसी हमारी कल के अवतार को लेकर धारणा बनी हुई है, यानी कि वो किसी फिजिकल फॉर्म में आएंगे, उसकी जगह वो नेचुरल कैलेमिटीज, डिस्ट्रक्शन वगैरह के रूप में भी आ सकते हैं, जिससे हम उनके होने के बावजूद उनकी एग्जिस्टेंस को समझ नहीं पाएंगे। अब ऐसी पर्सपेक्टिव थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग एंड डीप एनालिसिस के बाद ही समझ में आती है, विच इज अ बिग रीजन जिस वजह से लोग प्रिडिक्शंस को सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि जैसा एंशिएंट टेक्स्ट में लिखा है, जो भी भविष्यवाणी इनकोड करके लिखी गई है, एग्जैक्टली वो उसी तरीके से सच होगी, जैसा इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं होता है और सब में एक हिडन मीनिंग छिपी होती है। तो कलयुग जिस भी तरीके से खत्म हो या एपोकलिप्स की शुरुआत हो, चाहे प्रलय हो या फिर क्रिश्चियनिटी बिलीफ के अकॉर्डिंग जजमेंट डे आ जाए, ये हम में से कोई समझ नहीं सकता है कि ये तबाही किस तरफ फैलेगी। ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा डीप है और हम भगवान के तरीकों को अपने छोटे से ब्रेन में फिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो श्योर है कि डिस्ट्रक्शन यानी कि एपोकलिप्स तो आनी निश्चित है, या फिर यूं कहें तो 2020 में कोरोना के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब ऐसे में सवाल आता है कि अगर ये शुरू हो चुकी है तो क्या साल 2025 में ये सब अपने पीक पर होगा? अगर नहीं तो क्या होगा 2025 में? अभी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ तक देख लियो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने स्कूल ग्रुप्स में वीडियो को फैला दो। उनसे पूछो कि उनकी इस पर क्या राय है। What will happen after 2025? ओडिशा का जगन्नाथपुरी मंदिर भारत के सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है। यहाँ टेंपल का फ्लैग विंड के विपरीत दिशा में लहराने और मंदिर के ऊपर किसी पक्षी के ना गुजरने जैसे कई अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना सालों से होते आ रहे हैं। ये वेरीफाइड किए जा चुके हैं एंड इसका कोई सटीक एक्सप्लेनेशन हमें आज तक नहीं मिलता है। इसको रेफर करते हुए भविष्यवाणी में लिखा है कि जब इस टेंपल की चोटी पर बाज बैठेगा, टेंपल फ्लैग में आग लगेगी, ब्लड स्टेन्स मंदिर के अंदर मिलेंगे या फिर मंदिर के पत्थर गिरने लगेंगे, तो समझ लेना कि तबाही, प्रलय, कयामत या जो भी कहो, वो एपोकलिप्स जल्दी शुरू होने वाली है। एंड जस्ट टू लेट यू नो, कोरोना पैंडेमिक के साथ ही ये सब चीजें शुरू हो चुकी हैं। मंदिर के फ्लैग में आग मार्च 2020 यानी कि कोरोना पैंडेमिक के ठीक पहले ही लग चुकी थी। 2020 में ही जून के वक्त पर मंदिर पर बाज बैठा हुआ दिखाई दिया है और ब्लड स्टेन्स की जहां तक बात रही तो वो भी 2020 के बाद से 2-3 बार मिल चुके हैं। मतलब वो सारी घटनाएं जो कभी पॉसिबल नहीं थी एंड सालों से जैसा कभी नहीं हुआ था, वो अब हो रहा है। इशारा साफ है कि कलयुग खत्म हो रहा है और 2025 के बाद से एपोकलिप्स, बीमारी या फिर हमें और भी किसी नए तरीके से कुछ तबाही देखने को मिलेगी, जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अगर आपको याद हो तो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के सच होने की बात भी जो कही जाती है वो साल 2028 है। तो सिर्फ 3 से 5 सालों में सच हमारे सामने होगा कि क्या वाकई ये पृथ्वी खत्म होगी या फिर 2012 की तरह ये भी सिर्फ एक हॉक्स है, यानी कि भ्रम। तुम्हें क्या लगता है? वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर क्या एपोकलिप्स फ्यूचर में होने वाली है, और अगर हाँ तो कैसे और कब। बाकी यहाँ तक देख लियो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। और क्या तुम प्रेडिक्शन पर विश्वास करते हो? कमेंट में लिखकर जरूर बताना। एंड अगर तुम्हें ये जानना है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स क्यों फ्यूचर में होना डेफिनेटली पॉसिबल है, तो इसे जानने के लेफ्ट साइड पर क्लिक करके देख सकते हो। बाय।